हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल द स्टडी स्कैन में मैथ्स में क्लास 9th के लिए। एक्चुअली 9th के लिए नहीं, ये सारी क्लासेस के लिए, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते करते एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जो सबके लिए कॉमन हो जाता है, और वो है हमारा क्या, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन। इसलिए अब ये जो मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं वो आपके 9th एनसीईआरटी के एग्जांपल और क्वेश्चंस यानी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो दोनों लिए हैं। अब इस सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं, ये क्या होता है और इसको हिंदी में क्या कहते हैं। तो देखिए, सिंप्लीफिकेशन को सबसे पहले ये कि हिंदी में कहा जाता है क्या, सरलीकरण। यानी कि आपका कोई बड़ा सा नंबर है, यहां बहुत सारी टर्म्स हैं, आपने उनको काटा, पीटा, गुणा किया, भाग किया, छोटा किया, और छोटा करने के बाद वो एक छोटा सा नंबर रह गया या एक छोटी सी फॉर्म में रह गया, तो वही हमारा कहलाता है क्या, सिंप्लीफिकेशन। यानी कि जैसे कि अगर मैं बात करूं तो 9th क्लास के एग्जांपल्स लेते हैं। चलिए पहले तो देखिए, अब हमने ये पहले दो क्वेश्चंस लिए हैं, अब इनको चलिए सॉल्व करते हैं। एक्चुअली ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इसमें रूट्स आ जाते हैं। अब देख सकते हैं कि रूट्स की वैल्यू है, और रूट्स की वैल्यू जैसे ही स्टूडेंट्स देखते हैं तो वो मतलब घबरा जाते हैं, उनसे रूट की वैल्यू सॉल्व नहीं होती, वो नहीं करना चाहते या पहले ही डर जाते हैं। तो मैं उनके लिए सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि जब भी आपको इस टाइप की रूट्स की वैल्यू मिले, आप उसको रूट की वैल्यू मत समझिए। अगर आपको उससे डर लग रहा है, आप मत समझिए। आप सिंपल इसको x और y की टर्म में मान लीजिए ना। सिंपल ये मान लीजिए कि ये मेरा x है, जहां रूट 5 लिखा हुआ है वो मेरा x है, यानी ये भी x है और ये भी मेरा क्या हो गया, x हो गया। आप ऐसे मान लीजिए। अब देखिए, चलिए पहले इसे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 प्लस रूट 5, 5 माइनस रूट 5। एक हमारा क्वेश्चन ये लिखा है 5 प्लस रूट 7, 2 प्लस रूट 5। इन दोनों की बात करूं तो ये दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी बन रही है, जिसका मतलब क्या होता है कि वो हमारा बन गया कितना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए, a स्क्वायर का मतलब क्या है आपका 5 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर का मतलब है, अब मैंने x माना हुआ है तो आप इसे x का स्क्वायर लिख लीजिए, या x के बाद अगर टर्म में लिखना है तो आप इसे ऐसे 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर लिख लीजिए। ये अब देखिए, अंडर रूट 5 का स्क्वायर जब सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, यानी कि ये जो स्क्वायर वैल्यू होती है वो यही तो होती है कि जिस नंबर की वैल्यू है उसको उतने ही टाइम लिखना है, जितनी वैल्यू है, जितनी पावर है, उतनी ही बार लिखना है। तो 2 बार है, 2 बार लिख लिया। अब इनका रूट जो है वो हम कॉमन कर देते हैं कुछ ऐसे, यानी कि हमने दोनों को एक ही रूट यानी एक ही छप्पर के नीचे लिख लिया, ठीक है। अब एक ही छप्पर के नीचे लिखा तो देखिए, दोनों का एक का जोड़ा बन गया, जिसका जोड़ा बनता है उसे स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लिया जाता है। तो बाहर निकल के ये सिर्फ और सिर्फ बना कितना, 5, यानी कि हमने 5 का स्क्वायर किया तो 25, और अंडर रूट 5 का स्क्वायर किया तो ये आया सिर्फ और सिर्फ 5। तो 25 में से 5 गया, वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 20। तो देखा आपने कि इस बड़े नंबर को यानी बड़ी टर्म्स को तोड़ के जोड़ के हमने छोटा सा एक नंबर बना दिया 20, वही होता है हमारा सिंप्लीफिकेशन। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, 5 प्लस रूट 7, 2 प्लस रूट 5। अब ये किसी भी आइडेंटिटी को फॉलो नहीं कर रहा। जब आइडेंटिटी को फॉलो नहीं कर रहा तो इसके लिए आपको इसकी कंप्लीट मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कंप्लीट मल्टीप्लाई का मतलब इस 5 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इस 5 को इस अंडर रूट 5 से, इस अंडर रूट 7 को पहले 2 से, फिर इस अंडर रूट को अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए क्या, 5 को 2 से किया तो ये हो गया 10, प्लस 5 को अंडर रूट 5 से किया तो 5 अंडर रूट 5 ऐसे हो गया। अंडर रूट 7 को 2 से किया तो ये हो गया आपका 2 अंडर रूट 7, ठीक है। अंडर रूट 7 को अंडर रूट 5 से किया तो ये हो गया आपका अंडर रूट में 35, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए, मैं अपने एक पॉइंट पे वापस आऊंगा। जैसे मैंने कहा था कि जहां जहां अंडर रूट 5 है इस क्वेश्चन में, आप उसको x मान लीजिए। अगर वही चीज मैं यहां मान लूं कि भाई अंडर रूट 5 को मैंने x मान लिया, राइट, इसको मैंने y मान लिया, क्योंकि अब वैल्यूज अलग अलग हैं तो आपको वेरिएबल भी अलग अलग ही लेने होंगे। आप ऐसा मत करिएगा कि अंडर रूट 5 को x माना है तो इसे भी x ही मान ले, नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका बना 2y और ये आपका बना 5x। अब देखिए, 5x और 2y अगर इनको जोड़ा जाएगा तो कुछ भी नहीं होने वाला, इनका कुछ भी नहीं होने वाला, यानी ये सिंपल ऐसे ही लिखे रहेंगे। अब ये पॉइंट इसलिए था क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे जब अंडर रूट 5 और अंडर रूट 7 की वैल्यूज देखते हैं तो वो उस अंडर रूट को कॉमन समझ बैठते हैं और दोनों को ऐड करके लिख देते हैं।
ये ऐड नहीं होंगे। यानी कि जब आप ये समझ लीजिए कि अंडर रूट की वैल्यूज अलग अलग हैं तो वो अलग अलग सॉल्व नहीं होती, यानी अलग अलग वो प्लस नहीं होती। अगर दोनों जगह अंडर रूट 5 यानी कि ये आपका 5 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 5 ऐसे लिखा होता तो ये भी हमारा 5x होता, ये हमारा 2x होता, तो ये जुड़ के हमारा 7 अंडर रूट 5 ऐसे बन जाता। लेकिन जब वेरिएबल अलग अलग है यानी कि x और प्लस y इनका सम भी आपका x प्लस वाई ही होता है, उसमें कोई भी फर्क नहीं होता, तो ये चीज ऐसे ही लिखी जाती है। आइए बढ़ते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो दे रखा है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है दैट मीन्स कि हम सीधे सीधे ये लगा दें कि भाई बाय a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या फिर कई बार ऐसा होता है कि ये 2ab टर्म बीच में लिखी होती है यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। चलिए शुरू करते हैं क्या, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए जैसे कि उसने बोला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये a स्क्वायर बन गया आपका ऐसे प्लस बी स्क्वायर यानी b वाली टर्म यानी कि अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 का 2, a की जगह अंडर रूट 3, b की जगह अंडर रूट 7। अब इनको सॉल्व किया तो देखिए अभी मैंने स्क्वायर रूट से बाहर निकालना यानी अंडर रूट की वैल्यू को स्क्वायर में सॉल्व करना बताया था। तो जब अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 3, इसका स्क्वायर किया यह 7 प्लस इनको सॉल्व किया तो देखिए अंडर रूट 3 की अंडर रूट 7 से यानी कि रूट वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, आपस में सॉल्व होते हैं, और विदाउट रूट यानी रूट से बाहर वाले नंबर अलग सॉल्व होते हैं। तो ये 2 आपका बेचारा 2 ही रह गया, लेकिन इन दोनों की मल्टीप्लाई करके बन गया कितना 21, और इन दोनों को अब ये तो रूट से बाहर है तो इनको भी ऐड कर दिया, तो 10 प्लस 2 रूट 21 ये हो गया हमारा इसका आंसर। आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7, अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7 यानी कि ये हमारा फिर से आइडेंटिटी बना रहा है a माइनस बी और a प्लस बी की, जो होती है कितनी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये हो गया आपका अंडर रूट 11 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर। तो अब देखिए जरा कि अंडर रूट 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 ही आएगा, अंडर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 ही आएगा, 11 में से 7 को माइनस कर दिया तो आंसर आ गया हमारा कितना 4। ये हो गया हमारा सिंप्लीफाई। आइए देखते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 5, 3 प्लस अंडर रूट 3 2 प्लस अंडर रूट 2। अब देखिए इसमें कोई भी चीज आपकी मैच नहीं कर रही है, यानी कोई भी चीज कॉमन नहीं है, कोई भी आइडेंटिटी नहीं बन रही है। तो जब ऐसा होता है तो वही चीज की इसको इससे और यहां मल्टीप्लाई किया ऐसे करके, फिर इसको इससे और इसको यहां मल्टीप्लाई किया, यानी कि 3 की 2 से मल्टीप्लाई हुई 6 प्लस 3 की अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 3 की इससे मल्टीप्लाई की 2 से तो ये हो गया आपका 2 अंडर रूट 3, और इसकी मल्टीप्लाई इससे हुई तो ये हो गया अंडर रूट में 6। अब देखिए इन दोनों टर्म को हम जोड़ नहीं सकते, ये किसी और के साथ जुड़ेंगे नहीं, यानी कि एक 6 है तो एक अंडर रूट 6 है, आपस में इनका कुछ होगा नहीं, यही इसका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आइए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए इस जगह पे बार बार एक ही चीज आ रही है, क्या बाय a माइनस बी a प्लस बी, यानी ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए a की जगह पे 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, इस तरीके से 3 का स्क्वायर किया 9 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये निकल के आएगा सिर्फ 3, यानी कि आंसर हो गया हमारा कितना 6। आइए बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चंस हमारे। क्वेश्चन नंबर 7, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, यानी ये आपका बन गया क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आइए देखते हैं। तो देखिए क्या a की जगह पे यानी अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2, इस तरीके से अंडर रूट 5 का स्क्वायर किया तो 5 आया, अंडर रूट 2 का स्क्वायर किया तो सिर्फ 2 आया, प्लस 2 अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 इनको मल्टीप्लाई किया तो 2 अंडर रूट 10। अब देखिए 10 तो बाहर आएगा नहीं ना, 10 का कोई फैक्टर बाहर आएगा, ये ऐसे ही रह जाएगा, पर ये दोनों आपस में ऐड होके बन गए कितना 7 प्लस 2 अंडर रूट 10, ये हो गया इसका आंसर। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। फिर से वहीं पे वही आया क्या a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो गया आपका क्या बाय a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स टू हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरीके से। तो a स्क्वायर हो गया अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, इस तरीके से
इसको सॉल्व किया तो √5 का स्क्वायर मतलब 5, √2 का स्क्वायर मतलब 2, तो वैल्यू बन गई हमारी कितनी 3। ये थी हमारी आज की सिंप्लीफिकेशन पर वीडियो, जिसमें क्लास 9 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया, एग्जांपल्स को भी सॉल्व किया गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो लोग नए आए हैं, जो भी नए स्टूडेंट्स चैनल को देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपके फर्स्ट टर्म से पहले आपको सिलेबस कंप्लीट मिलेगा। तो चलिए चलते हैं, आज की वीडियो में बस इतना ही, लेके आएंगे एक नया टॉपिक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।